Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका गैप का पार्ट. और ये सब कुछ होगा अंडर 10 मिनट्स. सो मेक श्योर करना यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आप रोज़ ये वीडियो देखो और हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि हम रोज़ ये वीडियो आपके लिए लेकर आए. With that being said, let's start today's session. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट रिजर्वेशन बिल जो रिसेंट में कर्नाटका की कैबिनेट ने पास किया है. अब इस बिल का आपका टाइटल है कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2024. ये आपका बिल है जो रिसेंट में पास हुआ है. अब ये बिल कहता क्या है? ये बिल कहता है कि ये रिजर्व करेगा 50% ऑफ मैनेजमेंट जॉब्स एंड 75% ऑफ नॉन मैनेजमेंट जॉब्स फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर. एंड द बिल ऑल्सो सीक्स 100% रिजर्वेशन ऑफ लोकल्स इन C&D ग्रेड गवर्नमेंट जॉब्स. तो कहता क्या है? कहता है कि देखो 50% जो मैनेजमेंट जॉब्स हैं वो तो अपने लोग भी हम सिक्योर करेंगे लोकल्स के लिए. यहाँ पर बात हो रही है लोकल्स के लिए सिक्योर करेंगे, कर्नाटका के लोकल्स के लिए. एंड 75% ऑफ नॉन मैनेजेबल जॉब्स जो है आपकी, देन ये होगा आपका प्राइवेट सेक्टर में. नेक्स्ट थिंग आ जाती है बिल ऑल्सो सीक्स 100% रिजर्वेशन जो आपकी C और D कैटेगरीज की ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब्स है वहां पर ये सीख करेगा अपने लोकल्स के लिए. अब लोकल्स हमने बहुत बार यूज करा है, तो लोकल्स हैं क्या? Locals हैं a person born in Karnataka who is domiciled in the state for 15 years and is well versed in reading, writing Kannada language and is defined as local in the bill. So इसे डिफाइन करा है इन्होंने as local. अगर आप कर्नाटका में ही बॉर्न हुए हो और आप वहाँ पे 15 years से रह रहे हो, प्लस आप अच्छे से बोल सकते हो और रीड कर सकते हो कन्नड़ लैंग्वेज को, देन आप वहाँ के लोकल कहलाओगे. और इसी के लिए देखो इसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे. याद रखना, एक टेस्ट रखेंगे जिसमें आपकी स्किल्स इन कन्नड़ लैंग्वेज देखी जाएंगी कि आपकी स्किल्स हैं या नहीं है फॉर द पर्टिकुलर जॉब. सो इस बेसिस पे इन्होंने ये सिक्योर करी है और रिजर्व करी है जॉब्स. बहुत बड़ा नंबर होता है जब हम बात कर रहे हैं 50% ऑफ मैनेजमेंट जॉब्स एंड 75% ऑफ नॉन मैनेजमेंट जॉब्स. तो इट्स अ बिग नंबर. प्लस आपने 100% जो C&D कैटेगरी की जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो अपने ही लोगों के लिए सिक्योर करी है इन लोगों ने यहाँ पर. और देखोगी उसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि एग्जेम्पशन क्या रखेंगे कि आपको मिनिमम 25% रखनी है मैनेजरियल जॉब्स में जो पोजीशंस है और 50% आपको रखनी है नॉन मैनेजरियल जॉब्स में जो आपकी है. अगर आप जो कोटा आपका इनिशियली 50% का है और 75% का है, अगर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हो देन आपको एटलीस्ट 25 एंड 50 तो रखनी है फॉर द लोकल्स देयर. एंड इन केस देखा गया कि वहाँ का जो आपके लोकल्स हैं वो इतने वेलवर्स नहीं है, वो इतने ज़्यादा एलिजिबल नहीं है जॉब के लिए, देन उन्होंने बोला है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोकल्स को ट्रेन करोगे इन 3 years एंड एंगेज देम. सो आप उन लोगों को एंगेज करोगे जॉब्स में और ट्रेन करोगे. ये इन्होंने कंपनीज पे बोला है. एंड इन्होंने उसके लिए पेनल्टी भी रखी है. अगर आप ये नॉर्म्स फॉलो नहीं करोगे जो इन्होंने बिल पास करा है देन आपके ऊपर मिनिमम पेनल्टी लगेगी ऑफ ₹10,000 एंड मैक्सिमम ऑफ 25,000 हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस पर्टिकुलर जो इन्होंने आपका बिल निकाला है. सो देखो अगर आप नहीं फॉलो करोगे देन आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी. फॉर कंटिन्यूड वायलेशन ऑफ द लॉ द पेनल्टी अमाउंट कैन बी इंक्रीज टू 1 lakh एंड देयर इज नो जेल प्रोविजन. तो आप जेल नहीं जा सकते हो बट आपको मनी वाइज मॉनेटरी पेनल्टी आप पे लगेगी. ये बात इन्होंने बोली है यहाँ पर. अब देखो अगर आप इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हो या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव देखें, अगर यहाँ पे देखो प्रोज हम ये सोच सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका कर्नाटका गवर्नमेंट है वो अपने जो लोकल्स हैं या उनके रेजिडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कर रहा है क्योंकि वो अपने लोगों के लिए जॉब सेव कर रहा है. वो चाहते हैं, देखो इन लोगों ने जब बोला भी अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल तो उन्होंने यही बोला कि हम चाहते हैं कि जो हमारे कन्नड़ा के लोग हैं या कर्नाटक के लोग हैं वो लोग जॉब्स मिले उन्हें और वो लोग डिप्राइव ना हो जो जॉब्स उनके लिए हैं. ठीक है. सो ये बात बोली कि इन्होंने हम लोकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं. अ गुड थिंग. अगर आप इनके कॉन्स की बात करो या नेगेटिव्स की अगर हम बात करें यहाँ पर नेगेटिव क्या होंगे? अगर आप सारी चीज़ें लोकल्स के लिए सेव कर लोगी तो जो आपके दूसरी स्टेट से जो लोग आ रहे हैं माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनके पास काम नहीं होगा.
राइट। तो वो लोग प्रेफर नहीं करेंगे आपका पहली बात तो आपकी स्टेट में आना। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो आपका कंपटीशन आपने कम कर दिया, राइट। आपने कंपटीशन कम कर दिया। कंपटीशन तब बढ़ता है जब आप बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, स्टेट में आएंगे, उनका कंपटीशन बढ़ेगा, उनकी पावर स्किल्स इंक्रीज होती है। हेल्थी कंपटीशन आपने कम कर दिया है यहाँ पर। अगर आपके पास कंपटीशन नहीं होता है तो आपकी स्किल्स भी उस लेवल पे इंक्रीज नहीं होती है और एफिशिएंसी आपकी रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इज सीन। प्लस आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोटा मांगा है, 50% एंड 75%, एंड उसके अलावा 100%। बहुत बड़े नंबर्स होते हैं अगर हम बात करेंगे तो आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप रिजर्वेशन दे रहे हो, विच इज़ नॉट वेरी गुड, बिकॉज उसके बाद में मे बी लोकल्स भी उन्हें फॉर ग्रांटेड ना लेना शुरू कर दी, ठीक है। प्लस बाहर के लोग जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये था अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल। आपकी क्या व्यूज़ है कि जो ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है वो सही किया है स्टेट ने या नहीं किया है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप दोनों का मैप देख सकते हो। दिस इज कर्नाटकाज मैप। इधर भी आप देख सकते हो किसी किसी बॉर्डर करता है स्टेट, ये भी आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी है, कौन से आपके आर्टिकल्स हैं जो रिलेट करते हैं अबाउट दिस जॉब्स। अगर हम जॉब्स की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बाट करते हैं, सो कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पर मेंशन है अबाउट दिस फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो कौन से आर्टिकल आ जाते हैं, इसमें आ जाता है आपका 16(2) एंड देन आता है आपका 16 पार्ट 4 एंड आपका आर्टिकल 19 आता है जो इन से डील करता है कि कहाँ कहाँ आप रिजर्वेशन रख सकते हो या कहाँ कहाँ आप रिजर्वेशन नहीं रख सकते हो। तो ये आर्टिकल्स भी आप याद रखना। नेक्स्ट आएंगे हम माउंट एटना से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है। अब माउंट एटना में रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शन देखा गया है। यूपीएससी को ऐसे इरप्शन वाले माउंटेन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सो वो उनकी लोकेशन ज़रूर आपसे पूछ लेता है। एक्टिव वोल्केनो है आपका ये, ठीक है, यूरोप में है, ये याद रखेंगे, यूरोप में है आपका ये पर्टिकुलर माउंटेन। आप यहाँ देख सकते हो दिस इज इटली एंड यहाँ पर आप देखोगे दिस इज वोल्केनो एटना। मेजर वोल्केनोज में आता है, लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है आपका यूरोप का ये, सो आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट आएंगे हम सीए पोर्शन पे। रिसेंटली हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर पार्ट ऑफ द यूजीसीज अस्मिता प्रोजेक्ट टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन। सो कितनी बुक्स इसकी पार्ट बनी है? सो देयर आर 22,000 बुक्स जो इसकी पार्ट बनी है ऑफ दिस अस्मिता प्रोजेक्ट। अब क्या है ये प्रोजेक्ट, थोड़ा सा और देखेंगे। देखो, the Ministry of Education and University Grants Commission unveiled an ambitious project aimed at enriching the landscape of Indian language literature in higher education. अब इसके लिए लाए थे इनिशिएटिव अस्मिता। इसकी फुल फॉर्म है आपकी ऑग्यूमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। इसका क्या मेन पर्पस है कि आप जो हमारी इंडियन लोकल लैंग्वेजेस हैं उसको आप एजुकेशन का पार्ट बना रहे हो। सो हम लोकल लैंग्वेज में भी अपनी लोकल लैंग्वेज को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और उसी में आपको मटेरियल्स और बुक्स भी आ रही हैं। इट्स बेसिकली देखो थोड़ा सा आपका ईजी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू अस। अगर आप लोकल लैंग्वेज में स्टडी करोगे तो आपको ईजी भी दिखेगा, प्लस हम अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट भी कर रहे हैं। And sets out to develop an impressive 22,000 books in Indian language over the next 5 years. So ये आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। हम अपनी लैंग्वेज को ग्रो कर रहे हैं और उसे एजुकेशन के साथ मिला रहे हैं ताकि हम आगे उसे प्रमोट करें। नेक्स्ट देखेंगे, Where was Asia's first health research pre-clinical network facility inaugurated? So कहाँ इनॉग्रेट हुई है? आपके लिए सिर्फ लोकेशन जाना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये हुई है आपकी फरीदाबाद में, ठीक है। सो कहाँ बनी है? एशिया की फर्स्ट है ये और ये इनॉग्रेट हुई है आपकी फरीदाबाद में। देखो, द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह recently inaugurated Asia's inaugural health research related pre-clinical network facility है at Faridabad's Translational Health Science and Technology Institute। यहाँ पर इन्होंने अनवील करी है आपकी पर्टिकुलर ये प्री-क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। नेक्स्ट आएंगे, which state government set a world record by planting 11 lakh trees in a single day? एक सिंगल डे में इन्होंने 11 लाख ट्रीज प्लांट करे हैं। कौन सी स्टेट है वो स्टेट है आपकी एमपी। देखो, बहुत बार देखा जाता है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी ट्रीज प्लांट कर देती है, बट जो बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पर वो ये आता है कि अगर आपने वो प्लांट करे हैं उसके बाद में आप उसे मेंटेन कितना कर रहे हो। आप मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपने 11 लाख पेड़ लगाए, उसके बाद में आप उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया एंड दे आर रोटिंग, सो दैट इज नॉट द पर्पस। आपको उन्हें मेंटेन भी करना पड़ता है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब आपने ट्रीज प्लांट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे,
what medal did the Indian team win at the 35th International Biology Olympiad 2024? अब देखो 35th एडिशन था आपका इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का, ये हुआ था आपका कजाकिस्तान में हुआ था पहली बात, ठीक है। इसमें हमें मिला 1 गोल्ड एंड 3 सिल्वर्स आए। सो एक स्टूडेंट था जिसने गोल्ड विन किया एंड देयर वर 3 स्टूडेंट्स दैट वन सिल्वर इन दिस पर्टिकुलर ओलंपियाड। कजाकिस्तान का मैप देखेंगे, ये देखो आपका कजाकिस्तान है, इसकी कैपिटल है आपकी अस्ताना। इसके अलावा जैसे जैसे ये बॉर्डर करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस कैस्पियन सी को ये बॉर्डर करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका रेज, which is to completely destroy a building, town, etc. so that nothing is left. So आपने complete destruction कर दिया है. Then we have kindle, that is to start a fire or to make something start to burn. Then we have surmise, to guess or suppose that something is true without definitely knowing, जब आपके पास proof ना हो किसी चीज़ का. Then we have euphemism, which is an indirect word or expression that you use instead of more direct ones when you're talking about something that is unpleasant or embarrassing. Lastly हम आ जाएंगे question for the day पे. I hope you'll answer this in the comment section, and अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है then make sure you like the session, you share the session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.